नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 17, जिसका नाम है उत्तराखंड शिक्षा भाषा साहित्य पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएँ। और इसका यह भाग 2 है। इससे पहले हम भाग 1 इसका पढ़ चुके हैं। तो आगे बढ़ाते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे जो यहाँ पर पहले हमारा है, तो इसमें हमारा है अन्य कार्यक्रम और प्रमुख योजनाएं। तो उत्तराखंड में चलने वाले जो प्रमुख यहाँ पर कार्यक्रम या योजनाएं हैं, जो यहाँ पर सरकार द्वारा, कुछ केंद्र सरकार द्वारा और कुछ राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर क्रियान्वित किए जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जिलों एवं शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना। तो प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सर्वांगीण व्यापक तथा ओजपूर्ण बनाने हेतु यहाँ पर जिले एवं शैक्षिक संस्थाओं में स्थापना की जाती है। शिक्षा से संबंध कतिपय कार्यक्रम या योजनाओं या क्लब आदि की स्थापना की जाती है। तो शिक्षा से संबंध जो यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम या योजनाएं हैं, तो उनका यहाँ पर क्रियान्वयन किया जाता है, जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सरकारों के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो परीक्षा उपयोगी तथ्यों के सार में यहाँ पर सबसे पहले है मुक्त विद्यालयी शिक्षा। तो मुक्त विद्यालयी शिक्षा जो है, तो यह है माध्यमिक स्तर तक शिक्षा को सर्वसुलभ करने हेतु और राज्य स्तर पर। तो यहाँ पर राज्य स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर और शिक्षा को यहाँ पर सर्वसुलभ करने, सबके लिए यहाँ पर शिक्षा की उचित व्यवस्था करने, तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें है मॉडल स्कूलों की स्थापना, बालिका छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। और मुख्यतः यह जो शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंड हैं, जो शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं, जिनका यहाँ पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो मुख्यतः यहाँ पर मॉडल स्कूलों की स्थापना और बालिका छात्रावास यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेजों और इसमें विद्यार्थियों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु वैज्ञानिक जागरूकता लाने तथा दृष्टिकोण को यहाँ पर वैज्ञानिक बनाने के लिए, साथ ही उसे विकसित करने हेतु यहाँ पर विज्ञान क्लबों की स्थापना की जा रही है, जो कि राजकीय इंटर कॉलेजों में की जा रही है। रूम टू रीड कार्यक्रम। तो रूम टू रीड कार्यक्रम यहाँ पर हरिद्वार जनपद में चलाया जा रहा है और इसमें पढ़ने के कौशल वृद्धि हेतु प्रत्येक विद्यालय में पठन कक्षा या पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। तो रूम टू रीड कार्यक्रम यानी प्रत्येक विद्यालय में यहाँ पर एक पुस्तकालय या पठन कक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा अनिवार्य शिक्षा। स्कूल स्तर पर यहाँ पर खेल, कंप्यूटर और सैन्य शिक्षा को यहाँ पर अनिवार्य रूप से शिक्षा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे जो हमारे बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। यू प्रोब कार्यक्रम। तो चयनित माध्यमिक विद्यालयों में यहाँ पर कुछ जो चयनित विद्यालय हैं, तो उनमें विद्यार्थियों को जलवायु, मौसम की जानकारी और भविष्यवाणी तंत्र को विकसित करने, तो यहाँ पर यू प्रोब कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर विद्यार्थियों को जलवायु, मौसम संबंधित या भविष्यवाणी जो तंत्र है किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार की उसमें यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो जलवायु से संबंधित है, मौसम से संबंधित है, तो उनको यहाँ पर किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो इसकी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, विद्यालय में वर्चुअल कक्षाएं या स्मार्ट क्लासेस। तो विद्यालयों में लर्निंग के तहत यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के तहत जो 500 विद्यालय हैं उनमें वर्चुअल कक्षाएं और 709 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं। इसके बाद है व्यावसायिक या वाणिज्यिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा में 200 विद्यालयों में सामान्य शिक्षा के साथ यहाँ पर व्यावसायिक वाणिज्यिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, ताकि जो बच्चे हैं वो भविष्य में आगे चलकर यहाँ पर अपना जो व्यवसाय है तो उसको चुनने में उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, और साथ ही कोई ना कोई ऐसी स्किल उनमें डेवलप की जा सके कि वो आगे चलकर अपना फ्यूचर या जो भविष्य है उसको संवार सकें, साथ ही यहाँ पर राज्य और देश की तरक्की में योगदान दे सकें। नेक्स्ट है भूकंप मापी यंत्र या सिस्मोग्राफ स्थापना। तो चयनित विद्यालयों में भूगर्भीय हलचलों की निगरानी हेतु यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं हैं, तो कक्षा 9 से CBSE पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ की स्थापना की जा रही है चयनित विद्यालयों में, जिससे यहाँ पर भूगर्भीय हलचलों की निगरानी हो सके, और साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताएं होती हैं, तो
तो उनमें यहाँ पर कक्षा 9 से यहाँ पर सीबीएसई पाठ्यक्रम में उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना। तो विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु निःशुल्क यहाँ पर बीमा योजना चलाई जा रही है। इसके बाद है हमारे उच्च शिक्षा संस्थान। तो राज्य गठन से पूर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विश्वविद्यालय थे और साथ ही 100 से अधिक यहाँ पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय व संस्थान शामिल थे। तो राज्य गठन से पूर्व यहाँ तकनीकी तथा सामान्य उच्च शिक्षा की सभी श्रेणियों में यहाँ पर हमारे क्या थे 6 विश्वविद्यालय और 100 से अधिक यहाँ पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संस्थान शामिल थे, जिनमें प्रमुख हैं रुड़की विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पंतनगर विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय और एफआरआई डीम्ड विश्वविद्यालय। तो अधिकतर जो संस्थान कुमाऊं व गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित थे और वर्तमान में 24 से अधिक उच्च शिक्षा यहाँ पर संस्थान है। तो ये कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हमें देखने को मिलते हैं और उसके साथ ही यहाँ पर 100 से अधिक जो स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय हैं। तो मुख्यतः जो हमारे गढ़वाल में विश्वविद्यालय है और कुमाऊं में विश्वविद्यालय है, तो दोनों से यहाँ पर संबंधित है। गढ़वाल एचएनबी हमारा एचएनबीजीयू और कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबंधित है जो अधिकतर विद्यालय हैं। राज्य के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों की बात करें तो सबसे पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की यानी आईआईटी रुड़की। तो उत्तर भारत में तकनीकी शिक्षा के मामले में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में जाना जाता है पहले से ही, और देश एवं एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो देश के साथ साथ यहाँ पर एशिया का यह सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। इसकी स्थापना यहाँ पर ब्रिटिश काल में 1847 में की जाती है और भारत में औद्योगिकीकरण गंगा नहर में लोगों को प्रशिक्षण देने हेतु यहाँ पर मुख्यतः जो यह विद्यालय था विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की जाती है। यह जो संस्थान है 1854 में इसका नाम परिवर्तन किया जाता है और इसे थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद इसके नाम में परिवर्तन होता है और थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। फिर 1949 में विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्रदान किया जाता है और इसका नाम फिर परिवर्तन किया जाता है और इसे रुड़की विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत का यह क्या था, पहला तकनीकी विश्वविद्यालय भी था और इसका जो एक परिसर है पेपर तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर में भी यह एक परिसर इसका स्थित है और यह भारत का पहला भूकंप इंजीनियरिंग का इसमें अलग विभाग की स्थापना की गई 1960 में की जाती है और यह भारत का पहला संस्थान है जहां पर भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग विभाग बनाया जाता है 1960 में। और इसके अलावा भारत का एकमात्र केंद्र है जहां पर जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र 1995 से इसकी स्थापना की गई है और भारत का ऐसा केंद्र है या संस्थान है जहाँ पर इस प्रकार का यहाँ पर केंद्र या प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इसके साथ ही यह 7वां आईआईटी भी बनाया जाता है। तो 21 सितंबर 2011 को उसे 7वें आईआईटी का यहाँ पर दर्जा दिया जाता है। तो 2011 नहीं है 2001 में से यहाँ पर 7वां आईआईटी हमारा जो रुड़की है तो इसे बनाया जाता है रुड़की विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर भारत का एकमात्र केंद्र जहाँ पर जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र है, भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है और साथ ही मॉडर्न सेक्टेबल फैसिलिटी भी यहाँ पर 1986 से यहाँ पर उपलब्ध है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 7वां हमारा आईआईटी भी है। इसके बाद जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। 17 नवंबर 1960 में पंतनगर में स्थापना की जाती है जो कि उधम सिंह नगर में है। पंडित यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इस विद्यालय का जो पूरा नाम है विश्वविद्यालय का तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर इसका पूरा नाम है। इसके जो प्रथम कुलपति थे डॉक्टर केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन, इसके प्रथम कुलपति हैं। देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय है। अब तक विश्वविद्यालय द्वारा 215 से अधिक प्रजातियां यहाँ पर विकसित की गई। तो यानी कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है और इसके अंतर्गत वर्तमान में 10 कॉलेज, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 8 बाह्य परिसर हैं और साथ ही रानीचौरी हिल परिसर राज्य कृषि एवं उद्यान विकास में इसका विशेष योगदान है, रानीचौरी हिल परिसर का, जो कि इसी के अंतर्गत है। अब इसके बाद नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। तो स्थापना 2011 में भरसार पौड़ी में की जाती है और पहले प्रारंभ पंतनगर विश्वविद्यालय के रानीचौरी टेरी परिसर में और 2015 में
इसके नाम में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम इसमें जोड़ा जाता है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय हरिद्वार। तो अकेला ऐसा विश्वविद्यालय जो भारतीय विधाओं के साथ यहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक विषयों, प्रबंधन, प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर में उच्च शिक्षा प्रदान करता है और साथ ही यहाँ पर गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था भी है और स्नातक शिक्षण काल यहाँ पर 15 वर्ष है। प्रथम 12 वर्ष तक यहाँ पर विद्यालय में आश्रम व्यवस्था के पश्चात यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यहाँ पर पूर्ण करने होते हैं। संपूर्ण शिक्षक कार्य में 6 संकायों में यहाँ पर समाहित है जो संपूर्ण शिक्षण कार्य है। तो यानी 6 वर्ग हैं या 6 संकाय हैं जिसमें प्राच्य विद्या संकाय के अंतर्गत यहाँ पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है और साथ ही विषयों में शोध व्यवस्था की भी व्यवस्था है कि विषयों में अगर कोई शोध करना चाहता है तो उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था है, जिसमें वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत शिक्षा और योग शिक्षा। तो ये जो हमारे 6 संकाय हैं तो ये हैं वेद, संस्कृत, दर्शन, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत शिक्षा और योग शिक्षा। इसके अलावा जो विद्यालय स्थापना है तो दयानंद सरस्वती के परम शिष्य यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1900 में की जाती है और पंजाब के गुजरांवाला में इसकी स्थापना की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का स्थानांतरण होता है पंजाब से 4 मार्च 1902 को हरिद्वार के कांगड़े में स्थापित किया जाता है और 1924 में कांगड़ी गांव से हटाकर कनखल और ज्वालापुर के बीच से स्थापित किया जाता है। संभवतः यहाँ पर बाढ़ के उससे बचने के लिए 1924 में इसे पुनः यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो 1962 में विश्वविद्यालय द्वारा हीरक जयंती के अवसर पर यहाँ पर इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वह प्रदान किया जाता है और सन 2002 में इसके द्वारा यहाँ पर शताब्दी वर्ष मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट है हेमवती नंदन बोगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना की बात करें पौड़ी गढ़वाल 1973 में स्थापना की जाती है और इसका जो नाम है अप्रैल 1989 में इसका नाम यहाँ पर हेमवती नंदन बोगड़ा इसमें जोड़ा जाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व यहाँ पर 3 परिसर थे, जिसमें श्रीनगर मुख्यालय का बिरला परिसर, पौड़ी का गोपाल रेड्डी परिसर और टिहरी का यहाँ पर रामतीर्थ बादशाही हॉल परिसर इसमें सम्मिलित था। और साथ ही 15 जनवरी 2009 को जो केंद्रीय या विश्वविद्यालय था गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है और टिहरी परिसर को इससे अलग कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सरदेव सुमन विश्वविद्यालय। तो अगस्त 2010 में यहाँ पर HNBGU यानी हेमवती नंदन गढ़वाल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय के टिहरी परिसर को अलग किया गया और इसको यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय बनाते हुए इसका नाम रखा गया दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय। 2012 में इसमें परिवर्तन होता है और इसका नाम यहाँ पर टिहरी के यहाँ पर प्रसिद्ध यहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सरदेव सुमन विश्वविद्यालय के नाम से इसे जाना जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पूर्व में गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध यहाँ पर जो संस्थाएं हैं तो उनको संबद्धता प्रदान करना, क्योंकि वह केंद्रीय यूनिवर्सिटी होगी और इससे यहाँ पर जो हमारे प्रमुख यहाँ पर कॉलेज हैं तो उनको यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय से हटाकर यहाँ पर सरदेव सुमन से जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है कुमाऊं विश्वविद्यालय जो कि नैनीताल में है। स्थापना 1973 में। गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय एक साथ यहाँ पर बनाए जाते हैं। उच्च शिक्षा एवं शोध की अग्रणी संस्था है। 3 परिसर हैं नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल में। इसमें संबंध महाविद्यालय तथा संस्थान हैं 6 जनपदों में विस्तृत हैं, यानी कुमाऊं के क्षेत्र में यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट देव संस्कृत विश्वविद्यालय तो निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। स्थापना 2002 में शांतिकुंज हरिद्वार में होती है। इसका संचालन है वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 संकायें हैं, साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन, यानी आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाया जाए। और इसके जो कुलाधिपति हैं तो डॉक्टर यहाँ पर चिन्मय पांड्या इसके कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट हिमगिरी नव विश्वविद्यालय तो यह भी निजी विश्वविद्यालय है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु यहाँ पर तालीम रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। संचालन 2005 से प्रारंभ होता है और इसका मुख्यालय कहाँ पे देहरादून में है और राज्य के सभी जिलों में इसके अध्ययन केंद्र मौजूद हैं। इक्फाई विश्वविद्यालय स्थापना 2003 में होती है देहरादून में। इक्फाई का जो पूरा नाम है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय।
25 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव के द्वारा हरिद्वार में स्थित पतंजलि योग विद्यापीठ को यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है 25 मार्च 2006 को। और इसके आजीवन जो कुलाधिपति हैं, तो इसके आजीवन कुलाधिपति यहाँ पर स्वामी रामदेव जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। तो डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में उनके शिष्यों के द्वारा यहाँ पर 1989 में इसकी स्थापना की जाती है और यह जौलीग्रांट देहरादून में स्थित है और हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। और ट्रस्ट के अंतर्गत यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग और एक ग्राम्य विकास केंद्र है। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा वर्ष 2007 में दिया जाता है। और ट्रस्ट को गौरव यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम जो मेडिकल कॉलेज है, तो ट्रस्ट को यह गौरव प्राप्त है कि उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज है और राज्य का यह प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी है। तो राज्य का यहाँ पर प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय और साथ ही उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज का दर्जा भी यहाँ पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को प्राप्त है। नेक्स्ट, संस्कृत विश्वविद्यालय। उद्देश्य संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु और स्थापना 2005 में हरिद्वार के रानीपुर झील के समीप है और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर इसकी स्थापना होती है। संस्कृत धाम के रूप में इसका विकास किया गया है। इसके प्रथम कुलपति यहाँ पर बाल स्वरूप ब्रह्मचारी थे और वर्तमान कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री इसके वर्तमान कुलपति हैं। नेक्स्ट, तकनीकी विश्वविद्यालय। सरकारी व गैर सरकारी डिग्री के प्राविधिक संस्थानों को एक संस्था के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में की गई है और फरवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई। और वर्तमान जो इसका नाम है तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में फरवरी 2005 से यहाँ पर स्थापित है। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में की गई है और संबंध इससे जो कॉलेज हैं तो 16 आयुर्वेदिक कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज और एक यूनानी कॉलेज इससे संबंध है। नेक्स्ट, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। तो सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एक रूपता लाने व उन पर नियंत्रण हेतु यहाँ पर फरवरी 2014 में यहाँ पर स्थापना की जाती है चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की। और इसका जो वर्तमान नाम है तो हेमंती नंदन बोगड़ा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, राजकीय विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनीताल 1960 में स्थापना, कैंपस भीमताल अल्मोड़ा। नेक्स्ट, तो यहाँ पर राज्य के जो हमारे प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल 3 कैंपस है, 1973 में स्थापना की जाती है और गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय दोनों एक साथ बनाए जाते हैं 1973 में। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार 2005 में, दून विश्वविद्यालय आवासीय है देहरादून में 2005 में और साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी है हमारी, इसकी स्थापना भी हल्द्वानी में 2005 में की जाती है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में और वर्तमान जो इसका नाम है 2020 में जोड़ा जाता है वीर माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय। तो वीर माधव सिंह का नाम इसमें 2020 में जोड़ा जाता है। उत्तराखंड आयुर्वेदिक आयुष विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी में 2011 में स्थापना होती है और 2 कैंपस हैं, 2015 में इसमें वीर माधव सिंह का नाम जोड़ा जाता है। सरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय बादशाही तौर टेरी 2010 में इसकी स्थापना की जाती है। हेमवती नंदन बोगड़ा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय 2014 में इसकी स्थापना होती है। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा 2016 में। डीम्ड विश्वविद्यालयों की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय 1962 में स्थापना और हरिद्वार में इसकी स्थापना एक कॉलेज के रूप में 1902 में की जाती है विद्यालय के रूप में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट डीम्ड विश्वविद्यालय देहरादून 1906 में स्थापना होती है और 1991 में से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है। ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय 2008 में यहाँ पर डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा और 1993 में इसकी स्थापना की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो हेमवती नंदन बोगड़ा यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय है श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, 1973 में स्थापना होती है और 1 जनवरी 2009 से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। तो राज्य विद्युत द्वारा निर्मित व अन्य निजी व विश्वविद्यालय हैं तो ये हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार 2002, हिमगिरी जीव विद्या विश्वविद्यालय तो देहरादून 2003 में, इकफाई 2003 में, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय देहरादून इसकी भी स्थापना 2003 में की गई है। पतंजलि 2006 में, ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय देहरादून में, साथ ही हल्द्वानी और भीमताल में भी है, 2011 में इसकी स्थापना की गई है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून 2012, DIT विश्वविद्यालय
IMS यूनिशन विश्वविद्यालय उत्तरांचल विश्वविद्यालय 2013 में बने। मदरहुड विश्वविद्यालय 2015 में। भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कोटद्वार पौड़ी 2016। रास बिहारी बोस विश्वविद्यालय देहरादून 2016। हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय पोखरा पौड़ी में 2016 में बना। श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय और क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार 2017 में। सरदार भगवान सिंह विश्वविद्यालय बालावाला 2018 में। हिमालयन विद्या विश्वविद्यालय डोईवाला 2019। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय देहरादून और सूरजमल विश्वविद्यालय किच्छा उधम सिंह नगर 2021 में इनको विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान तो IIT रुड़की 1847 में स्थापना और 1949 से इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय और साथ ही IIT के रूप में 2001 में इसकी यहाँ पर IIT का दर्जा प्राप्त 7वें IIT के में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर पौड़ी में स्थापना 2010 में। भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर 2011 में स्थापना। एम्स तो यह ऋषिकेश में स्थित है 2012 में यह कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून 1987। IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी तो 1932 में इसकी स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1932 को। नेक्स्ट है प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल या कॉलेज। राज्य में जो प्रमुख प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज हैं तो श्री गुरु रामराय एजुकेशन मिशन तो देहरादून में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है इस ट्रस्ट का। स्थापना 1952 में श्री महेंद्र इंद्रेश चरणदास जी द्वारा की जाती है और सर्वप्रथम इनके द्वारा विद्यालय खोला गया 1950 में गुरु रामराय विद्यालय देहरादून और उसके पश्चात इनके द्वारा अनेक यहाँ पर विद्यालय खोले गए, कुछ राज्य और राज्य से बाहर भी हैं। तो मिशन के कुल विद्यालयों की बात करें तो 123 वर्तमान में विद्यालय हैं, जिसमें 80 उत्तराखंड में, 28 पंजाब में, 14 उत्तर प्रदेश में, 1 दिल्ली में है। और वर्तमान महंत श्री देवेंद्र दास जी द्वारा यहाँ पर श्री इंद्रेश दास चरण मेमोरियल हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। गुरु रामराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की स्थापना की गई है और श्री गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा DAV कॉलेज देहरादून। स्थापना की बात करें 1902 में ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी द्वारा संस्कृत विद्यालय के रूप में स्थापित की जाती है और देहरादून में यह स्थित है। कॉलेज में ख्याति प्राप्त लोगों द्वारा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की गई, जिसमें हमारे भगदर्शन सांसद व केंद्रीय मंत्री रहे हेमवती नंदन बोगड़ा, BC जोशी, जनरल थल सेना, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, यशवंत रावत 1986 में पोलैंड मैराथन में स्वर्ण पदक विजेता, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, शिव सागर गुलाम मॉरिशस के राष्ट्रपति, लोकेंद्र चंद बहादुर चंद नेपाल प्रधानमंत्री। तो यानी काफ़ी ख्याति प्राप्त लोगों के द्वारा यहाँ पर DAV PG कॉलेज देहरादून में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की गई। नेक्स्ट दून कॉलेज स्थापना 1935 में सतीश रंजन दास देहरादून द्वारा। उद्देश्य है अच्छी शिक्षा व अंग्रेजी भाषा का विकास के लिए स्थापना की जाती है। प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय काउंसिल के सदस्य रहते हैं। भारत का यह पहला पंजीकृत स्कूल भी था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दून कॉलेज भारत का पहला पंजीकृत स्कूल भी है। सेंट जोसेफ अकेडमी तो स्थापना 1934 में देहरादून में और अकेडमी से 3 भारतीय नौसेना अध्यक्ष यहाँ पर सुशील कुमार, विष्णु भागवत और विजय सिंह शेखावत के द्वारा सेंट जोसेफ अकेडमी देहरादून में इनके द्वारा यहाँ पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की जाती है। प्रमुख स्कूल कॉलेजों में सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी 1853, वेलहम गर्ल हाई स्कूल देहरादून 1857, शेरवुड कॉलेज नैनीताल 1869, लंढौर लैंग्वेज स्कूल मसूरी 1870, वाइनबर्ग एलन स्कूल मसूरी 1887, ओक ग्रेव स्कूल मसूरी 88, वुडस्टॉक स्कूल मसूरी 1901, कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी देहरादून 1902 में इसकी स्थापना की गई। महादेवी कन्या पाठशाला 1902, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून 1926, वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून 1937, बिरला विद्या मंदिर नैनीताल 1947 और वाइटलैंड स्कूल देहरादून 1958। तो इसमें से कुछ यहाँ पर जो हमारे ये प्रमुख यहाँ पर स्कूल कॉलेज हैं तो ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे महादेवी कन्या पाठशाला। तकनीकी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा के कारण यहाँ पर विस्तार पर इसके विशेष ध्यान दिया गया है। IIT डिप्लोमा और डिग्री स्तरीय यहाँ पर जो हमारे प्रमुख तकनीकी शिक्षा हैं, जिसमें संस्थाओं के संबंधी वर्णन की बात करें तो साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार परक यहाँ पर प्रशिक्षण देने हेतु तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 177 हैं, जिसमें से 93 राजकीय हैं। तो डिप्लोमा स्तरों की बात करें, डिप्लोमा स्तर 141 पॉलिटेक्निक संस्थान हैं, जिसमें 71 राजकीय हैं, 69 निजी हैं और 1 राज्य सहायता प्राप्त है रुड़की में। साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 177 हैं, जिसमें 93 राजकीय हैं,
सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक महिला इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में विकसित किया गया है और राज्य का यह पहला महिला इंटर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो पहला यहाँ पर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसे यहाँ पर सुद्धोवाला पॉलिटेक्निक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया है। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, नई टिहरी, पौड़ी, द्वाराहाट, गुड़दौड़ी, गोपेश्वर, टनकपुर, पिथौरागढ़ और देहरादून। स्नातक व स्नातकोत्तर स्तरीय प्राविधिक शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो 10 सरकारी और 25 यहाँ पर निजी हैं, जिसमें डिग्री स्तरीय जो प्राविधिक पाठ्यक्रम है तो उनमें एक रूपता लाने के लिए, तो उनको एक समान यहाँ पर बनाने के लिए तथा उच्च व प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु इसकी स्थापना की गई है, जिसमें वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून और ऑनलाइन यहाँ पर पद्धति प्रारंभ की गई इसमें 30 जून 2021 को। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट अल्मोड़ा, जिसका यहाँ पर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है। NIT श्रीनगर में स्थापना 1% इसका सुमाड़ी में है, 50% सीटें यहाँ पर स्थानीय जो हमारे युवा हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, तो न्यूनतम शुल्क पर उच्च श्रेणी का यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देने हेतु सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की स्थापना की गई और राज्य के तकनीकी विद्यालय में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो चिकित्सीय शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी व निजी संस्थाएं जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथिक यहाँ पर प्रमुख हैं। तो मेडिकल विश्वविद्यालयों की बात करें, 1989 में डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में जोलीग्रांट में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट के तहत यहाँ पर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज भी है। 7 जून 2007 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापना ऋषिकेश में, कार्य प्रारंभ फरवरी 2014 में। गोपेश्वर में ट्रामा सेंटर भी है। दिल्ली एम्स की शाखा होने के बजाय अपने आप में पूर्ण संस्थान है और उच्च स्तरीय यहाँ पर जो संस्थान है तो उच्च स्तरीय यहाँ पर आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। 100 शैय्याओं वाला या पहला मेडिकल यहाँ पर 100 शैय्याओं वाला या मेडिकल कॉलेज भी है। एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है 4, जिसमें हल्द्वानी, अल्मोड़ा, दून और श्रीनगर में है। डेंटल कॉलेज 2 हैं, नर्सिंग कॉलेज 10, आयुर्वेदिक कॉलेज 2 हैं और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज 3 यहाँ पर राम सुमेरपुर शुक्ला स्मृति राजकीय मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज मिशरपुर हरिद्वार में है और स्वर्गीय जगजीवन राम राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में है। 4 यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सुशीरत तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल, इसकी स्थापना 19 मार्च 1977 में एक चिकित्सालय के रूप में की जाती है। 2004 में मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित और राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो दर्जा है तो 1 मई 2010 को इसको प्रदान किया जाता है और यह प्रथम पैरा मेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी है। सेकेंड दून मेडिकल कॉलेज है, जिसमें अगस्त 2016 में पढ़ाई शुरू होती है और MBBS की इसमें 150 सीटें हैं। तीसरा है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, कॉलेज का लोकार्पण 7 जुलाई 2008 को किया गया। MBBS की यहाँ 100 सीटें हैं, सबसे कम फीस पर यहाँ पर MBBS की डिग्री प्रदान की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है सुबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शोध संस्थान, तो अल्मोड़ा में चौथा राजकीय मेडिकल कॉलेज 2021 में स्थापना। नेशनल मेडिकल कमीशन से MBBS की कक्षाएं चलाने की अनुमति जनवरी 2022 में प्राप्त हुई। हेमवती नंदन बोगड़ा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा की उन्नति एवं विकास हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में देहरादून में की गई और सेलाकुई में इसका अपना भवन है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में देहरादून में स्थित है। वर्तमान में इसमें 19 कॉलेज स्थापित हैं, जिसमें प्रमुख हैं, जिसमें प्रथम नर्सिंग कॉलेज स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थापना की गई 19 जून 2010 को देहरादून में। नेक्स्ट भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी, तो भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की बात करें स्थापना 2009 में की गई और इसके जो प्रमुख कार्य हैं तो हिंदी एवं अन्य भाषाओं का प्रचार प्रसार करना, शोध अनुवाद साहित्य संग्रह, साथ ही सरकारी जो गजट है उनका अनुवाद करना। हिंदी अकादमी के नाम के आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल इसमें जोड़ा गया है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी। भाषा संस्थान से संबंधित जो प्रमुख यहाँ पर भाषा संस्थान है तो इसमें उत्तराखंड भाषा संस्थान 2009 में स्थापना, उत्तराखंड हिंदी अकादमी 2009,
उत्तराखंड उर्दू अकादमी 2013 में स्थापना, उत्तराखंड पंजाबी अकादमी 2013 में, उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी 2016 में इसकी स्थापना की गई है, उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम की स्थापना 2018 में की गई। तो ये कुछ प्रमुख यहाँ पर भाषा संस्थान हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह हमारी उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के विशेष सीरीज में जिसमें हमने अध्याय 17 के भाग 2 के बारे में जाना। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।